हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रूही और मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि मैं DSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर जो 2018 का है वो अपलोड कर रही हूं और डेली ही मैं एक वीडियो लेकर के आती हूं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आज जो मैं लेकर के आई हूँ ये अरिथमेटिक एबिलिटी का पोर्शन लेकर के आई हूँ। इसके 20 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या किस किस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है। तो उसे आप देख करके समझ लीजिएगा और उसको आप बैठ करके सॉल्व करिएगा और उसकी प्रैक्टिस करिएगा और अपनी आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा उसी के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं वो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन था, सबसे पहले मैंने वो ले लिया था। उसके बाद मैंने रीजनिंग एबिलिटी का अपलोड किया है और आज जो है ये थर्ड जो है ये मैं अरिथमेटिक एबिलिटी का कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। जो हमारा जो फर्स्ट है वो हमारे पास, मैं जूम कर देती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इसमें कह रहे हैं कि फ्रेंड की जो एक ट्रेन है उसका कोई स्टॉपेज नहीं है और वो बस लगातार दौड़ती ही जा रही है, दौड़ती ही जा रही है। और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। एंड with stoppage it travels with a speed 80 किलोमीटर पर आवर। और अगर वो स्टॉपेज के साथ दौड़ती है, कहीं पे भी रुक रुक करके अगर जाती है, तो फिर उसकी जो स्पीड हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। फिर कह रहे हैं कि इसमें अगर ट्रेन रुक रुक करके चल रही है तो कितने मिनट लगेंगे उसे एवरेज पर आवर कंप्लीट करने पे, वो कितना रुकेगी, तो कितनी बार रुकेगी। हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप ऑन एन एवरेज पर आवर। 1 घंटे की बात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन है इसमें फ्रेंड, जो 1 है वो 12, 2 15, 3 है 10 एंड 4 है 8। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो अब मैं आगे जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो इसको देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे करते हैं, देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन सेकंड है या क्वेश्चन 2 है, द वैल्यू ऑफ 3 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन a प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू। इस पूरे की वैल्यू पूछी गई है फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 1 है 25/7 और 2 38/11, 3 64/17 एंड 4 48/13। तो यहाँ पे जो इसको आप सॉल्व करेंगे इस तरह का क्वेश्चंस तो आप लोगों ने पहले भी किए होंगे। जो भी आप लोग जो हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अरिथमेटिक एबिलिटी करते थे फ्रेंड्स, कि वही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो थर्ड वाला होगा। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट, 64/17। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बहुत ही स्मॉल फॉन्ट का है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन 3 है, अ पर्सन टेक्स अ लोन at simple interest of 7% per annum for first year with an increase of 0.5% in each subsequent years. If the interest after 4 years is rupees 6,634, how much loan did he take? तो देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है, वो लोन लेता है और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है पर साल का, पर एनम का, वो 7% है, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल के लिए। और उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज़ होता है हर एक साल पे 0.5% का, कह रहे हैं ना, इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी कि अगले आने वाले हर एक साल पे वो 0.5% इंक्रीज़ हो जाता है। इफ़ द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर इज़, और फिर कह रहे हैं कि 4 साल के बाद अगर जो इंटरेस्ट मनी है वो 6,634 है, तो हाउ मच लोन डिड ही टेक, तो उसने कितना लोन लिया था। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड, जब तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा तो वो यहाँ पे थर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक आपने देख लिया कि ये कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का है, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ओके, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, वो ट्रेन का क्वेश्चन था। चलिए अब यहाँ पे फोर्थ पे देख लेते हैं कि ये कौन सा है। अब ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो है आपका
जो नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, ठीक। तो दी वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे तो बहुत बड़ा सा एक सम दिया हुआ है, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें फिर भी मैं रीड कर रही हूँ, यहाँ पे क्या है, 3.6 का होल स्क्वायर माइनस 5.2 का, एक मिनट फ्रेंड जूम कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, 3.6 का क्यूब है फ्रेंड, होल स्क्वायर नहीं है, ये जूम करने पे दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ 3.6 का होल क्यूब माइनस 5.2 का होल क्यूब प्लस 0.6 का होल क्यूब प्लस 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.8 अपॉन, फिर उसके बाद अपॉन है यानी डिवीजन है, 36 इंटू 36 प्लस 52 इंटू 52 प्लस 0.36 प्लस 36 इंटू या मल्टीप्लाई 52 प्लस 52 इंटू माइनस 2.16 इज। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए क्या आएगा, जो आंसर आएगा यहाँ पे ये यहाँ पे 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -0.01। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला भी लगता है, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे जो क्वेश्चंस के बनते हैं उसमें आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कभी फॉर्मूला लग जाता है, कभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता है, कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब या जो आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, इस तरह का फॉर्मूला लगता है, उसके बाद ही सॉल्व हो जाता है। तो खैर ये तो आप लोग करते ही रह रहे हैं, तो आप लोगों को पता है, आपको बस हिंट ये लेनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आपको मिल गया 4th वाला। अब यहाँ पे 5th वाला देख लेते हैं। जो यहाँ पे 5th वाला है, जूम करना पड़ेगा फिर से अगेन। तो इन एन नेशन 72% स्टूडेंट्स पास्ड इन साइंस एंड 68% पास्ड इन मैथमेटिक्स। कह रहे हैं कोई एग्जामिनेशन हुआ है किसी स्कूल में या किसी कोई भी एग्जाम है, उसमें 72% यानी 72% स्टूडेंट्स जो है वो साइंस में पास हो गए हैं, 68% यानी 68% पास हुए हैं मैथमेटिक्स में, इफ़ 16% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, और कह रहे हैं कि अगर 16% जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो फिर बताना है कि जो पास हुए हैं उनका जो परसेंटेज है वो क्या है, मतलब जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्लस इसका जो है बहुत सारी इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक्स भी होती हैं, वो आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड्स भी हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सेकंड का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा 5th का, और ये क्या हो जाएगा 56% हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, देखिए 6 वाला देख लेते हैं। 6 इज़ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं ए और बी दो लोग हैं जो किसी एक काम को 24 दिन में और 30 दिन में यानी 30 दिन में करते हैं। दे टुगेदर स्टार्टेड द वर्क बट बी लेफ्ट आफ्टर 6 days। फिर ये है कि उन दोनों ने साथ ही में काम को शुरू तो किया, लेकिन 6 दिन के बाद बी छोड़कर चला गया। इन हाउ मैनी डेज ए अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब ए को ही अकेले सारा काम करना पड़ा, तो ए कितने दिन में वो बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क जो है वो कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका मेन और डेज वाला जो आता है क्वेश्चन की कैटेगरी, उसमें आ गया है आदमी एवं कार्य, ठीक है। तो उस कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिएगा। इसमें यहाँ पे मैं आंसर जो है वो देख लीजिए कितना आया। आंसर यहाँ पे आपका 3 वाला दिख ही रहा है सामने, करेक्ट हो गया है 13.2। और ये तो आपको जो है वो फ्रेंड थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ये किया हुआ होता है, प्रैक्टिस में रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये इजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन 7 है, बाय सेलिंग 40 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर लॉसेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, व्हाट इज़ हिज लॉस परसेंट। हाँ देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी शॉपकीपर है एक, वो क्या करता है, वो 40 आर्टिकल को सेल करता है और इसे 4 आर्टिकल का लॉस होता है, ठीक है। 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो जाता है, तो उसका लॉस परसेंट कितना, उसको कितना लॉस हुआ, ठीक है। 40 उसको बेचने पे उसको 4 के
कॉस्ट प्राइस जितने में उसने ख़रीदा था उसके बराबर जो है वो हानि हो जाती है। तो पूछा है हानि का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपका 10% वो करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से अभी आपने 7 क्वेश्चन तक ये देख लिया कि इसमें अलग अलग कैटेगरी के, यानी कि ये तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन है ये। तो कैटेगरी के एक एक क्वेश्चन पुट किए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको हेल्प तो मिल ही रही होगी, श्योरली हेल्प मिल रही होगी इसको एक्सप्लेन करने से कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए, और फ्रेंड्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए प्लीज़ जो है आप लेक्चर को लाइक करिए और मोटिवेट करिए, और इससे हेल्प मिलती है हमें भी, और सब आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है। और मैं खुद भी फ्री माइंड से और बाय हार्ट आप लोगों के लिए इतना कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। और आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़िए फ्रेंड्स, और सिलेक्शन लेके दिखाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं कि अ बोट कैन गो 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न टू ओरिजिनल पॉइंट इन 2.5 hours. If the speed of stream is 3 kilometer per hour, what is the speed of boat in still water in kilometer per hour? तो देखिए अब यहाँ पे बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बोट है वो 18 किलोमीटर तक जाती है अप स्ट्रीम में, और फिर जब जहाँ से उसने शुरू की थी उस पॉइंट पर आती है वो, तो उसको 2.5 घंटे का समय लगता है। और ये कह रहे हैं कि जो है अगर धारा का जो बहाव है, स्पीड है, ठहरे पानी में स्पीड क्या होगी किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो यहाँ पे बोट का जो है वो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पे अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको सेकंड वाला आंसर सही मिल जाएगा, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब 9th वाला ले लेते हैं। 9th वाला क्या है? 9th है दी HCF ऑफ 2 नंबर इज 68 एंड सम ऑफ द नंबर इज 1224। हाउ मैनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि HCF जो है वो 68 है 2 नंबर का, और जो इनका जो है जो सम है या जोड़ है वो जो है 1224 है। तो कह रहे हैं इस तरीके से कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3। नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स आगे, 10 से 9 तक हो गया है उसमें। तो चलिए 10 वाला जो है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन कर रही हूँ, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,200 फॉर 2 ईयर इज 30.38। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। इन्होंने डिफरेंस बता दिया है। अब डिफरेंस वाला क्वेश्चन इन्होंने पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है वो बताना है, और ये है थर्ड ऑप्शन यानी कि 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 वाला। तो एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक कंटेन कॉपर। पता है फ्रेंड्स कि जो एलॉय होते हैं या मिश्र धातु होती है इसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इन्होंने बताया है कि एक अलॉय है जो कॉपर और जिंक का है। किलोग्राम ऑफ दिस एलॉय 1.2 किलोग्राम ऑफ कॉपर इज एडेड। और कह रहे हैं कि 2.8 किलोग्राम एलॉय में 1.2 किलोग्राम कॉपर को मिलाया गया है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द न्यू मिक्सचर। और अब कॉपर और जिंक का क्या रेशियो होगा। तो देखिए अब यहाँ पे ये मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया है, और इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका कॉपर और जिंक का जो न्यू रेशियो होगा वो 59:21। कॉपर का 59 और जिंक 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे
12th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ 2 men और 5 boys can do a work in 74 hours, then 5 men and 6 boys will do that work in how many hours? कह रहे हैं कि अगर 2 आदमी या 5 लड़के किसी काम को 74 आवर्स में कर सकते हैं तो 5 आदमी और 6 लड़के उस काम को करने में घंटे लगाएंगे। जाएंगे 50% अबव कॉस्ट प्राइस। एक वो जो है सामान पे उसके कॉस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा मार्क करता है कि उसकी कीमत रखता है। ही सेल्स 40% ऑफ गुड्स एट द मार्क्ड प्राइस, और वो 40% सामान को मार्क्ड प्राइस पे बेचता है। 25% एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और 25% सामान को वो डिस्काउंट पे बेचता है। एंड रिमेनिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, और बाकी का जो सामान बचा उसको 30% डिस्काउंट पे बेचता है। ये तो बहुत चालाक ट्रेडर है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा चालाक है। ओके, और असली है ये ट्रेडर। व्हाट इज इसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा जो उसको पूरे सामान पे मिला, जो इसने इतना बड़ा गेम खेला अपने प्रॉफिट के लिए, तो इसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया। तो देखते हैं भाई कितना प्रॉफिट कर ले गए भाई साहब। तो देखिए थर्ड का क्या होगा, 26.75% का प्रॉफिट हुआ इनको। वाह, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 14th क्वेश्चन है, इफ़ इज टू बी is equal to 5:6, B:C is equal to 3:4, then 2A:5B:8C is equal to। अब यहाँ पे देखिए रेशियो का अनुपात समानुपात वाला क्वेश्चन दे दिया है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो ऑप्शन है जब इसको सॉल्व करेंगे आप अच्छी तरीके से तो ये 5:15:32 आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं सब, और अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत टफ भी नहीं है कोई और इजी भी नहीं है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए 50 पे आ जाते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 58 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट आल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद आपको क्या करना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स हैं भुजाएं हैं वो क्या है, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। फिर का जो सबसे छोटा आल्टीट्यूड है उसकी लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे जब सॉल्व किया जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, ये 29 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये जो ए सेक्शन है जिसमें ये सारी चीज़ें मैं करा रही हूँ, 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आएगा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया लेकिन बता रही हूँ आपको, जितने भी लोग आज पहली बार देख रहे होंगे वो लोग भी समझ जाएंगे। तो ये सेक्शन ए में ये सारे पोर्शंस आते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एबिलिटी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, ये सब सेक्शन ए है। सेक्शन बी में प्योरली आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, जो नेचुरल साइंस की जो प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे वो आएगी। ठीक है, तो और ये जो सेक्शन ए है फ्रेंड वो सारे टीजीटीज़ के लिए कॉमन सेक्शन है। ठीक है, उन सब में ऐसे ही यही सेक्शंस पूरा आएगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट से दे रहे हों, फिजिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो। ठीक है, तो उनके में यही आना है सेक्शन ए, और सेक्शन बी में उनका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा वो पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे 15 का देखिए 3 यहाँ पे थर्ड वाला करेक्ट हो चुका है, 29 सेंटीमीटर। 16 देख लेते हैं। 16 है द सम ऑफ डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 58 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 34 सेंटीमीटर।
व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कह रहे हैं से क्यूबॉइड है जिसकी जो इसकी डायमेंशन है उसका जो सम है वो 58 सेंटीमीटर है और इसका जो डायगोनल है वो है 34 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप तो अपना आंसर मैच करिएगा। ये जो हमारे पास आंसर है वो 2208 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 9 and 14 leaves remainder 3 in each case is। अब कह रहे हैं कि इसमें क्या बताना है। इसमें कह रहे हैं कि जो 5 अंकों की कोई संख्या हो, ठीक है, और इसमें जो है सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट 5 डिजिट नंबर, और जिसमें जब उसको 4 से 6 से 9 से और 14 से जब डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो 3 होना चाहिए। उसका जो रिमाइंडर है, जो शेष है, वो हर केस में इसमें जितना भी आपका दिया हुआ है, यानी कि 4 से जब करें डिवाइड तब भी 3 बचे, 6 से डिवाइड करें तो भी 3 बचे, 9 से डिवाइड करें तो भी 3 बचे, 14 से भी 3 बचे, ठीक है, क्योंकि इसमें इन ईच केस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, उन 5 डिजिट का सम जो है वो क्या होगा। वो देखिए यहाँ पे आंसर जो हमारे पास है वो 12 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं कॉम्प्रीहेंशन। द टेबल इज गिवन, ओके, चलिए, द टेबल गिवन हियर गिव्स द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे conducted about the number of days in a week they do exercise। read the table and answer following question। ओके, देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर नंबर ऑफ पीपल दे रखा है, मेल में 18, 24, 40, 35, 17, 6 एंड फीमेल 25, 32, 45, 25, 14 और 19 है। अब आगे देखते हैं। अब आगे है यहाँ पे क्वेश्चन 18 है, उसी पे बेस्ड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्सन एक्सरसाइज अ लेस देन 2 days टू द टोटल पर्सन सर्वेड। ओके, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्सन एक्सरसाइज अ लेस देन 2 days टू द टोटल पर्सन सर्वेड। फिर उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 33%, 2 है 30%, 3 है 61.33%, 4 है 34%। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ये जो है थोड़े बड़े होते हैं और इसको कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आप अपना टाइम मैनेज करके इस तरह के क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस है, कमांड है, तब तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ अगर आपके लिए ये न्यू होगा तो फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करने के साथ इसको करिएगा। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन के 2 क्वेश्चन हैं। एक तो इस तरीके से है कि आपको कोई डेटा दे दिया गया, बता दिया गया, एक टेबल बना दी गई है, उसके आधार पे देखिए जो पहले यहाँ पे टेबल बनी हुई थी, ठीक है, इसी टेबल के बेस्ड पे आपको बताना है। और ये यहाँ पे उसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको, वीडियो को, और उसके बाद फिर इसको करने के लिए ट्राई करिएगा। तो जो यहाँ पे जो टोटल पर्सन सर्वेड जो हैं वो यहाँ पे आपका 1 का 33% वो करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं ये क्या चीज़ दे रखी है इन्होंने फिर से। अब यहाँ पे है द टेबल गिवन हियर गिव्स द रिजल्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड अबाउट द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक दे डू एक्सरसाइज, रीड द टेबल। एक मिनट फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन नंबर 19। ओके, फिर यहाँ पे
ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसी इसी टेबल से रिलेटेड आपके ये आगे के 20 क्वेश्चन तक हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए फिर से अगेन ये टेबल दी हुई है। उसके बाद फिर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा और यहाँ पे फिर अब यहाँ पे 19 वाला देखते हैं, बताते हैं इसको कि क्या चीज़ है इस टेबल के अकॉर्डिंग। अभी तो थोड़ा मैं भी देख रही हूँ कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ पाई चार्ट इज़ टू बी ड्रॉन अबाउट टोटल पर्सन, अगर पाई चार्ट ड्रॉ किया गया टोटल पर्सन के लिए, एंड द नंबर ऑफ डेज व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ डेज को भी ड्रॉ किया गया, ठीक है, पाई चार्ट में, तो क्या कह रहे हैं ये कि व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग पर्सन हु डू एक्सरसाइज फॉर 3 डे इन वीक टू नियरेस्ट डिग्री। तो उनका आपको ऐसे उन पर्सन का आपको क्या कहते हैं वो सेक्टर बताना है पाई चार्ट में। जब आप पाई चार्ट फ्रेंड ऐसे बनाते हो, ठीक है, तो इस तरीके से पाई चार्ट बनाते हैं ना, तो हर एक का सेक्टर डिवाइड है ना कि कौन क्या कर रहा है। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, जो चीज़ यहाँ पे डेटा दिया हुआ है और उसको रिप्रेजेंट करने के बाद फिर कह रहे हैं कि वो पर्सन बताने होंगे कि जो 3 दिन, ठीक है, हु डू एक्सरसाइज फॉर 3 डेज इन अ वीक में 3 डेज के लिए, और वो क्या होगा उसका जो डिग्री है, यानी कि उस जो पाई चार्ट के एंगल का जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो उस वीक के नियरेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 40 डिग्री दे रखा है, 55 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है एंड 45 दे रखा है। तो यहाँ पे जब आप फ्रेंड ड्रॉ करोगे तो आपको वो चीज़ ज़रा समझ में आएगी, ठीक है, जो ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर जो आपका आंसर आएगा वो 50 डिग्री तक आएगा। ये जो है आप इससे मैच कर लीजिएगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा समझने में भी टाइम लेते हैं, कि कैंडिडेट समझते हैं उसको, टाइम टेकिंग होते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके ही इसको करिएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट देख लीजिए, फिर से देख लीजिए वही चीज़ है, और तो उन्होंने 20th क्वेश्चन दे रखा हुआ है, इसको फिर से दिया हुआ है। इसमें बता रहे हैं द टेबल गिवन हियर गिव्स द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड अबाउट द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक दे डू एक्सरसाइज, कि वो नंबर ऑफ डेज दे रखे हुए हैं उस एक वीक के लिए, कि जो है कि जो एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग उनका दे रखा है डेटा। तो रीड द टेबल एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, मेल जो जितने कर रहे हैं, फिर फीमेल जितने कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं जो पहले मैंने रीड की हुई थी। अब यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन है 20th वाला, ये देखिए, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फीमेल्स टू मेल हु वर सर्वेड। अब ये कह रहे हैं कि मेल और फीमेल का क्या रेशियो है जिन पे सर्वे किया गया है। तो अब यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो वो हैगा 4, यानी कि 7:8। तो ठीक है फ्रेंड, इसको आप लोग करिएगा, करने के लिए कोशिश करिएगा। तो देखिए ये मेरा अरिथमेटिक एबिलिटी का पोर्शन जो है वो भी आज मैंने कवर कर दिया है। अब बचता है आपका हिंदी का, जनरल हिंदी अपलोड करनी है और इंग्लिश करनी है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, वो करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले मैं करूँगी, देन उसके बाद आगे की और चीज़ें होंगी। सब्जेक्ट और एक चीज़ और बता देती हूँ यहीं पे कि टीचिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचिंग एबिलिटी के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर फ्रेंड, बताइएगा, कमेंट करिएगा। और फ्रेंड प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए सब, और जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को। और उसके बाद ही आपको सारे वीडियोस नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल पाएंगे और आप एक जगह पर जुड़े रहेंगे, और इससे आपका सेविंग होगा टाइम का और आपके लेबर का। तो चलिए, थैंक यू सो मच।